नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स वीडियो में। दोस्तों क्या कह रहे हैं साहब, कल की एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद एक शानदार रिकवरी आई बाजार में आज 200 पॉइंट से ऊपर की। क्या कहने साहब, ऐसा क्या हो गया? कोरोना एक दिन में ही भाग गया क्या साहब? क्योंकि कल तक तो कोरोना का भय था, फेयर था, और आज साहब कोरोना रफू चक्कर। क्या कहने साहब, कारण बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा क्यों ये तेजी आई और थर्सडे के दिन बाजार में क्या हो सकता है। मेरे भाई संभल के रहना, अभी जल्दबाजी है। ये आप लोग इस रैली को देख के ये मत सोच लेना कि यहाँ से हम बाई कर लें और फिर अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा आगे, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी साहब। T3 का मैटर भी बताऊंगा। जब तक अकाउंट में साहब शेयर्स आते हैं तब तक बाजार अपना काम कर चुका होता है। बहुत सारी चीजें हैं। FII साहब माल बेच के गए हैं, उसके बाद बाजार की हालत देखिए आप। एक अपडेट्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक अपडेट्स है। देखिए बैंकों के, सरकारी बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के MD और CEO ने साहब आज शक्तिकांत दास जी जो RBI के गवर्नर हैं उनके संग मीटिंग करी है। मीटिंग किस विषय में थी? मीटिंग थी साहब कि जो ये लॉकडाउन बढ़ रहा है और लॉकडाउन कई राज्यों में बढ़ भी सकता है। लॉकडाउन मेरे ख्याल से नाइट कर्फ्यू, बहुत सारी स्थिति खराब होती जा रही है दोस्तों। कुल मिला के अब आने वाले समय में यानी कि दोबारा से जिन्होंने लोन ले रखा है उनको रीपेमेंट में काफी दिक्कत परेशानी आ सकती है। यही चिंता बैंकों को अब दोबारा सताने लगी है। उन्होंने RBI से कहा है कि जो 31 मार्च तक रीस्ट्रक्चरिंग आपने करने के लिए बोला है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मोरेटोरियम क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ आपको समझा रखा है। उन्होंने कहा है कि जो RBI आपने 31 मार्च तक रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमसे कह रखा है उसको 30 जून तक बढ़ाया जाए। कारण सिर्फ लॉकडाउन है जो कई राज्यों में दोबारा से दूसरी लहर उत्पन्न हो रही है दोस्तों। अब स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो चिंताएं स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों आज ये मीटिंग हुई है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या मोरेटोरियम दोबारा से लाया जा सकता है। ये अभी जल्दीबाजी होगी कहनी, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सेकंड वेव है ये 15 और 20 दिनों से ज्यादा नहीं रहती। एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो साहब जो पिछला उदाहरण दे रहे हैं विदेशों का, यानी कि वहां पर भी दोस्तों विदेशों में यही हुआ कि जो सेकंड वेव आई थी वो ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाई। तो इसीलिए अभी RBI मोरेटोरियम पे कोई फिलहाल जल्दीबाजी में फैसला नहीं कर सकता। यदि अगर लॉकडाउन बढ़ा और कई राज्यों में लगा तो स्थिति साहब कुछ भयानक हो सकती है। फिर साहब RBI मोरेटोरियम पे फैसला ले सकता है। तो इसीलिए आज साहब इस मीटिंग में ये चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई सरकारी स्टेटमेंट नहीं आया है, अभी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। और क्या चीजें हुई डिस्कस, काफी सारी चीजें दोस्तों कल ही पता चलेंगी जब हम पे भी लेटर आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, कल की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। कल साहब एक और मीटिंग होने वाली है और उसमें साहब घोषणा हो सकती है 2 बैंकों के नाम की। तो कल की वीडियो भी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर 2 नामों की घोषणा हुई। जो हमारे नाम है, जो हमने बता रखे हैं, क्या वो नाम होंगे प्राइवेट, क्या बैंक साहब मर्ज के साहब नीति आयोग को या RBI या जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मर्ज पहले करेंगे, या कोई 2 बैंक प्राइवेटेशन का नाम फाइनलाइज कर सकते हैं, या फिर आगे कोई एक नेक्स्ट डेट हो सकती है। बहुत सारी चीजें होंगी दोस्तों। कल का वीडियो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, उसे भी देखिएगा। तो ये एक अपडेट था, मैंने आपको बता दिया मोरेटोरियम को लेकर। जैसे जैसे स्थिति आगे खराब होती जाएगी मोरेटोरियम के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये कहानी दोस्तों आज के एक अपडेट्स की थी। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट अपडेट्स वीडियो की। क्या कहने साहब, कल का बाजार 524 पॉइंट गिरा था और आज साहब 212 पॉइंट रिकवर होके बंद होके, मेरे ख्याल से 212 पॉइंट ही बंद होके बढ़ के बंद हुआ है। चलिए बात करते हैं कल का थोड़ा सा FIDIs का डाटा देख लेते हैं, क्योंकि कल हमने उसे समझा नहीं था। व्हाट्सएप पे तो हम समझ लिया था, लेकिन आपको नहीं समझाया था मैंने। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैंने नहीं समझाया तो उनको भी समझ लीजिए। कल का FII देखिए, FII कल 1746.43 करोड़ का माल बेच के गए थे और साहब DII 232.76 करोड़ का माल लेके गए थे। ओवरऑल 1513.67 करोड़ का माल दोस्तों बिका ही था। FII की फिगर ज्यादा थी। उसके बाद मार्केट का हाल देखिए साहब, कल 14,343 पर बंद हुआ, खुलता है साहब 14,388 पर 40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ। लो बनता है 14,304 का
और फिर साहब एक हाई 14,563 का, क्या कहने साहब, आज 14,563 का हाई बना है और साहब 212 पॉइंट बढ़कर 1.48% की तेजी के साथ बाजार बंद हो जाता है। यानी कि 524 में से अगर 212, कल की 524 गिरावट में से 212 घटा देते हैं तो कितना बचता है, यानी कि एडजस्टमेंट देखिए आप भाई, कल 700 पॉइंट से 250 पॉइंट तक, अराउंड फिगर बता रहा हूं, वैसे तो 688 से गिरना शुरू हुआ था बाजार, 700 से अगर 250 तक बाजार कल गिरा है, यानी कि 250 से लेकर साहब पुट कॉल एडजस्टमेंट कितना लंबा चौड़ा हो सकता है। इसलिए जो आज की तेजी थी दोस्तों, ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट था पुट कॉल ऑप्शन से। ये समझ लो यार, क्यों, इसके पीछे कहानी है, उस कहानी को भी तो समझो भैया। आज भी एफआईआई माल बेच के गए हैं मेरे भाई, कितने का माल बेचा है आज एफआईआई ने, देखो आज का एफआईडी इसका डाटा। ये जो रैली हुई है आज, ये रैली क्या इस डाटा को जस्टिफाई करती है, आप मुझे खुद बताओ। देखिए 730.81 करोड़ का माल एफआईआई बेच के गए हैं और डीआई 243.80 करोड़ का माल लेके गए हैं। ओवरऑल साहब 487 करोड़ का माल बिका ही। इतने से डाटा में दोस्तों एक रैली 212 पॉइंट का निफ्टी का चढ़ना, ये क्या है। अभी सो दोस्तों जो कल की गिरावट में माल लेके गए होंगे, कुछ शेयर्स लेके गए होंगे जो नए निवेशक, नए रिटेलर है, T3 का सौदा, यानी कि जब तक आपके अकाउंट में आएगा दोबारा से मार्केट वही आ जाएगा, वही आ जाएगा मेरे दोस्त। ये कहानी होती है बाजार की। आज पीएसबी बैंक देखिए साहब, आईओबी वगैरह, मैंने आपसे कहा ना इन बैंकों में दोस्तों नीचे बाय कर लो, ऊपर सेल कर दो। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कई बार कमाई के मौके बताए थे कि इनको जब तक ये प्राइवेटाइजेशन की चिड़िया उड़ती रहेगी तब तक आप इन बैंकों को नीचे बाय कर लो, ऊपर सेल कर दो। कई बार मौके मिल रहे हैं आपको पैसे कमाने के, कई बार। आज भी साहब ऊपर सर्किट था क्योंकि कल न्यूज आनी है। अब कल अगर डेट आगे बढ़ गई तो थर्सडे के दिन फिर ये रिवर्स आ जाएंगे, फिर खरीद लेना। आज बेच दिया हमने, कल फिर खरीद, थर्सडे को फिर खरीद लेंगे। ये कहीं नहीं जाने वाले, यही घूमते रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, यही घूमते रहेंगे दोस्तों अभी कुछ दिन और। कल क्या सोच रहे हो आपकी, कल जो फाइनलाइज हो सकता है ना, चलिए अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अभी कुछ दिन और उड़ेगी ये प्राइवेटाइजेशन की चिड़िया। कब तक कह नहीं सकते साहब, कारण मैंने आपको बता रखा है व्हाट्सएप पे, जब तक साहब ये शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे और माल आ रहा है ना शेयर मार्केट के थ्रू, तब तक साहब ये चिड़िया उड़ती ही रहेगी दोस्तों। क्या कहने, चलिए समझदार है आप, बहुत समझदार है आप। कभी किसी दिन फुर्सत में जब ये फाइनलाइज हो जाए ना नाम, तब मैं आपको सारी चीज बताने की सोच रहा हूँ कि ये दो नाम फाइनलाइज हो जाए, फिर साहब आपको बताया जाए सारी चीजें। नीचे बाय करते रहो, ऊपर सेल करते रहो, नीचे बाय ऊपर सेल, यही काम करते रहो, पैसा कमाते रहो इनमें। तो ये कहानी दोस्तों बाजार की थी। आज का भी एफआईडीएस का डाटा ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बाजार ने जो आज रैली दिखाई वो साहब एक सस्टेनेबल रैली थी, यानी थर्सडे के दिन बाजार नहीं गिरेगा। कल की छुट्टी है, कल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी है दोस्तों, इसीलिए काम आज होना था, बड़ा काम होना था, इसलिए रैली थोड़ी बड़ी हो गई। अगर कल छुट्टी ना होती तो फिर वही 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे निफ्टी बंद होता। देखिए आप कहानी समझने की कोशिश करिए। पिछली बार जब 14,350 का एक लो बना था तो 15,050 तक निफ्टी घूमा था। अब लो बना है 14,283 के आसपास जो कल लो बना है, और सब अब मेरी रेंज 14,250 से लेकर 14,650, इसी के बीच में बाजार घूमता रहेगा। ऊपर जाने की संभावनाएं कम है क्योंकि बेरिश साइड में एफआईआई है, ये माल लगातार बेच रहे हैं। यार एक बात बताओ, इनको सब कुछ पता है, ये नहीं माल खरीदेंगे क्या? इनको प्रॉफिट बुरा लग रहा है? ये तो भैया प्रॉफिट, मैंने कहा ना, अब पब्लिक हर गिरावट में माल खरीदती रहेगी और एफआईआई बेचते रहेंगे। देखना आज भी बेचा है, कल भी बेचा था, कल भी पब्लिक ने खरीदा, T3 में आए नहीं, आज भी बेच के गए, आज भी खरीदा होगा। तो जब तक आएंगे थर्सडे के दिन फिर वही होगा साहब। इसलिए पुट रिलायंस की और एक बजाज फिनसर्व की हम लेके गए। इंडेक्स में आज काम नहीं करा, एसबीआई को शॉर्ट करा था, ऊपर नीचे कवर कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया साहब, छोड़ दिया।
ज्यादा काम करा नहीं। रिलायंस की पुट्स आप लेके गए हुए बहुत ही कम रेट पे दोस्तों। मैंने कहा ना आपसे, जो भी मैं कुछ कमाता हूं उसका बहुत थोड़ा हिस्सा ऑप्शंस में लगाता हूं, और वो भी अगले महीने की है। रिलायंस की जो पुट है अगले महीने की है, और बहुत ही सस्ते रेट पे, मेरे ख्याल से 15-16 के आसपास। ऐसी बजाज फिनसर की मेरे ख्याल से 17 रुपए के आसपास। लॉट साइड छोड़ते थे, कुछ लगना नहीं था, अच्छा खासा प्रॉफिट कल कमाया था, थोड़ा सा आज ऑप्शन में पैसा लगा दिया। थर्सडे को अगर गिरावट होगी तो अच्छा खासा फिर मुनाफा बन जाएगा। तो ये कहानी दोस्तों आज के बाजार की थी। एमएससीडी बुलिश होके बंद हुआ है साहब। आरएसआई क्या कहने 67, कल 41 था, आज 67। बाकी ऐसा कुछ बाजार में दोस्तों है नहीं। बाजार को कल भी समझेंगे, कल जो वीडियो आएगा उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी बताने की। टीसीएस के रिजल्ट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, अच्छे खासे रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है, जब तक ये डिजिटलाइजेशन यानी कि जो कोरोना के केस, लॉकडाउन और डिजिटलाइजेशन की उपयोगिता बढ़ती रहेगी, तब तक इन आईटी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आते रहेंगे। सॉफ्टवेयर पे निर्भरता बहुत ज्यादा हो चुकी है लोगों की दोस्तों, सॉफ्टवेयर पे निर्भरता बहुत ज्यादा हो चुकी है। गेम वगैरह, पढ़ाई के सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें दोस्तों, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आईटी टेलीकॉम, देखो सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज होगा, टेलीकॉम में। और टेलीकॉम किससे चलेगा, नेट से। नेट, टेलीकॉम, आईटी, इन पे फोकस रखिए। और कुछ फार्मा, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और फार्मा भी वही जो अंडर वैल्यू है। उसमें मैंने आपको कोई चीज दिला रखी है, एलेम्बिक वगैरह आज भी बाइंग करा है, और मेरे ख्याल से ओरोलैब है। ऑक्टो तो हमारे पास बहुत पहले का है, कुछ नहीं है, थोड़े से प्रॉफिट के शेयर्स भी है। बाकी ऐसा कोई हमारे पे हाई लेवल का यानी कि ओवरबॉट कैटेगरी का फार्मा का स्टॉक भी नहीं है। हमने जो भी स्टॉक खरीद रखे हैं, चाहे वो टेलीकॉम के हों, चाहे वो आईटी के हों, सब साहब अंडर वैल्यू हैं, यानी बाजार की गिरावट पे उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक मार्केट अपडेट्स का आज का वीडियो था। अपडेट्स मोरेटोरियम को लेके मैंने आपको बता दिया, कल की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी ये भी बता दिया, आज का सब कुछ आपको समझा दिया। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे डिस्कशन अच्छे होते हैं। जैसे टीसीएस के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया। अभी स्पेशली दोस्तों उसके लिए वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा, वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कुल मिला के इतना समझिए, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे थे, और आने वाले समय में आईटी कंपनियां और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जो टीसीएस आज गिरा है वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, यानी लोगों का माल ले लिया, अब साहब ये ऊपर ही जाने की उम्मीद करेगा अगर निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं होती। लेकिन हर गिरावट में थोड़े थोड़े स्टॉक दोस्तों आईटी के इकट्ठे आपको करने अवश्य चाहिए। विप्रो पर मेरी है पैनी नजर, अगर ये स्टॉक नीचे आता है 400 से, फिर डेफिनेटली दोस्तों इसको हम करेंगे बाय, कंडीशन को देखते हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मार्केट अपडेट्स का होता है यही समाप्त। कीजिए इंतजार फिर कल नए किसी वीडियो का। यानी कि कुल मिला के आज का थोड़ा सा चेंज हो गया वर्ड्स, यानी कि कीजिए इंतजार कल के वीडियो का, यानी कल के वीडियो का इंतजार करिए, कल का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, और फाइनली आपसे अब कहना पड़ेगा दोस्तों नमस्कार।